हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन। जैसा कि हमने इनकम टैक्स की सीरीज चालू कर रखी है और इसमें हमने कैपिटल गेन जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है उसका पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है और आज हम इसका पार्ट 2 जो कुछ सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट वाले वो रह गए वो कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट क्लास बैच है, इसलिए जो है ओनली हम जो इम्पोर्टेंट चीज कवर कर रहे हैं जो कि पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर रेगुलर बैच में पढ़ोगे तो उसमें ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पेपर में नहीं आती है। और ये चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है इसलिए हम उन चीजों को क्या कर रहे हैं, कट शॉर्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है मैंने जो अपने तरफ से नोट्स बनाए हैं जो कि 39 पेज में है और ये पूरा एक मॉड्यूल, मतलब अगर आप इग्नू की बुक में जाएंगे, किसी भी रेगुलर बुक में, किसी भी ऑथर की बुक में जाएंगे तो ये चैप्टर करीब 100 से 150 पेज में है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अननेसेसरी दे रखी है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और जो डिलीट भी हो चुकी है हमारे जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से। और चूंकि लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, कोई चेंज कर जैसे गवर्नमेंट काम है इसे कोई चेंज करना नहीं चाहता। तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज से अपना लेक्चर कैपिटल गेन। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 48 जो कि किसके बारे में बात करता है, इंडेक्सेशन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यानी दो तरह के कैपिटल एसेट होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती है, जितना आपने खरीदा और जितने में आपने बेचा उन दोनों का डिफरेंस कर लो, वो आपका कैपिटल गेन हो गया। जैसे आपने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी वो 2 महीने पहले और 8-10 महीने बाद आपने उसे 60 लाख में बेच दिया, तो 10 लाख रुपए का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। तो उसे हम कैपिटल गेन मान लेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। हालांकि अगर मान लो आपने जो है जमीन 15 साल 20 साल पहले खरीदी है, वो उस समय आपने खरीदी 25 लाख रुपए की और इस समय जो है आप उसे बेच रहे हो 70 लाख रुपए का, तो आप देख लो 25 लाख की खरीदी थी, 70 लाख का बेच रहे हो तो कितने लाख, 40 और 45 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ। इससे जो है आपको घाटा होगा क्योंकि 45 लाख पे आपको क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो हम गए सरकार के पास, हमने कहा सरकार कि आप एक बात बताओ, आज से जो 15-20 साल पहले जो एक पैसे की 1 रुपए की वैल्यू थी, क्या आज 1 रुपए की वैल्यू के बराबर है? सरकार ने बोला बात तो ठीक है, नहीं आज के 1 रुपए की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो फिर हमने सरकार से कहा कि अगर आप इस तरीके से करोगे कि आप 20 साल पहले का 25 लाख रुपए और आज के 70 लाख से कंपेयर कर रहे हो तो ये तो गलत कैपिटल गेन आ रहा है, गलत कैपिटल गेन का गलत टैक्स ले रहे हो। तो सरकार ने इस चीज को समझा, नहीं आप ठीक कह रहे, मतलब जो कंज्यूमर है इनकम टैक्स पेयर वो ठीक कह रहे हैं। तो सरकार ने फिर इसके लिए एक नया लॉ लाया, इंडेक्सेशन का लॉ। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि महंगाई दर, यानी एक सरकार ने महंगाई दर का रेट दे दी है कि जैसे मान लो 2000 में जो है इंडेक्सेशन 100 रुपये था और 2024 का इंडेक्सेशन है 338 यानी 338 रुपये। तो सरकार ने ये बोला है कि हम हर साल आपको एक नंबर जो है अलॉट करेंगे और आप इस नंबर से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करके उस 20 साल पहले की वैल्यू को आज के वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, सेम यानी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आज के 10 रुपए 20 साल बाद के सपोज करो 5 रुपए होंगे, 20 साल बाद नहीं, 20 साल बाद के 100 रुपए हो जाएंगे। तो सरकार ने एक फॉर्मूला दिया है जिसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन। ठीक है, ये किस पे लगता है, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, तो ज्यादातर हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसमें आपको। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, क्या है ये देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर है CII फॉर द ट्रांसफर ईयर और CII फॉर द फर्स्ट ईयर। यानी ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी आपने वो एसेट कितने में खरीदा था, जैसे मैंने लाल रंग से अंडरलाइन कर रखा है। सपोज कर लो आज से मैंने 2004 में एसेट खरीदी थी 20 लाख रुपए की, तो कितने की एसेट खरीदी मैंने, 20 लाख रुपए की। तो COA यानी कॉस्ट ऑफ एसेट या कह लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की होगी, 20 लाख रुपए की। क्योंकि आपने 2004 में खरीद दिया और आप 2024 में बेच रहे हो तो हालांकि जाहिर सी बात है, अगर 24 महीने से ज्यादा होल्ड कर लिया, 24 महीने ज्यादा होल्ड कर लिया तो क्या हो गया, वो कैपिटल एसेट, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। याद रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि 2-3 सालों में महंगाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है कि आपको आपकी जमीन की सही वैल्यू ना मिले। ठीक है, फिर ऊपर लिखा है CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी किस साल आपने जब वो जो लैंड बेची है, बिल्डिंग बेची है। सपोज करो मैंने 2024 में बेची है तो ऊपर क्या लिखूंगा, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। फिर नीचे लिखा है CII व्हेन द एसेट वाज हेल्ड, यानी किस साल में अपना एसेट आपने हेल्ड करा है। तो मैंने एसेट कब हेल्ड करा था, 2004 का। तो यहाँ पे जो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी, यहाँ पे जो आपको क्या है लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ।
ये रेड पेन से मैंने जो इसको अंडरलाइन कर दिया, ये होता है CII। मतलब एक सरकार ने एक रेट प्रोवाइड करा है कि इस रेट के अकॉर्डिंगली आप प्रेजेंट के वैल्यू को फ्यूचर के वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या रखा 2001-2002 का 100 रुपये, 2001-2002 का 100 रुपये, 2019, 2024, 2023 और 2024 से 348 रुपए के बराबर है। यानी अगर आपने 2000 में 100 रुपए का एसिड खरीदा था, 100 रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी, तो सरकार के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 2023-2024 में कितनी हो जाएगी? 348। और आपको सिर्फ यही दो चीज याद करनी है, क्या? 2000 में कितनी वैल्यू थी? 100 रुपए, और 2023 और 2024 में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 348। सिर्फ यही दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है उनमें से कुछ याद नहीं करना है। ये हमने ऐसा का ऐसा कट कॉपी पेस्ट बुक से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैंने जो आपको ग्रीन नंबर से जो मार्क कर रखा है 2001-2002, जैसे मार्क भी कर देता हूँ मैं, ये 2001-2002, और आपको क्या करना है 2023-2024 जगह ग्रीन नंबर से मार्क कर रखा है। ये दो चीज आपको याद करनी है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है सेक्शन नंबर 48, यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हम चलते हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कि कितने तरीके से वो होता है, कितने तरीके से टैक्स लगता है। इसमें आ गया, यानी कैपिटल गेन पे कितने % से हम टैक्स पे करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था दो तरह के एसिड होते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड, दूसरे नंबर पर होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड पे जो है आप यदि वो 111A वाला है तो उस पे लगेगा 15% से टैक्स। नहीं 111A वाला नहीं है तो उस पे लगेगा स्लैब रेट से। सर 111A क्या होता है? जैसे शेयर्स हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, ठीक है, फिर कुछ बॉन्ड्स हो गए सरकार ने इशू कर रखा है, जहाँ पर आपको इक्विटी शेयर आएगा, यानी इक्विटी शेयर है तो उस पर आपको 15% से टैक्स देना है। ठीक है, और इक्विटी शेयर के अलावा कोई भी दूसरा एसिड है, जैसे बिल्डिंग ले लो आप, वो इक्विटी शेयर नहीं है, उसने आपने उसे शॉर्ट टर्म में बेचा है, तो उस पर कैसे टैक्स लगाओगे? जैसे कि स्लैब रेट है, यानी 0 से 3 लाख पे नील है, फिर 3 से 5 लाख पे, फिर 5 से 7 लाख पे, जो जो टैक्स है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड करेगी। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड, ये बात करता है 112A और 112। ठीक है, 112A किसके बारे में बात करता है? जैसे ये रहा 112A जो है बात करता है, ये भी इक्विटी शेयर के बारे में बात करता है। देखो 111A किसके बारे में बात करता है? इक्विटी शेयर, पर वो किस लिए? 24 महीने से कम के लिए आपने रख रखा है। और 112A किसके बारे में बात करता है? इक्विटी शेयर, वो क्या आपने 24 महीने से ज्यादा रख रखा है। 24 महीने से कम रखा है तो 111A में चले जाओगे, 24 महीने से ज्यादा रखा है तो 112A में चले जाओगे। 111A में 15% से टैक्स दोगे, 112A में आप 10% से टैक्स दोगे। अगर उसके अलावा कोई लंबे टर्म का कैपिटल एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, उसको आपने 24 महीने के बाद बेचा है, तो उस पर नॉर्मली स्लैब रेट से क्या रहेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको जो ज्यादातर सेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, जैसे लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, किस पे कितना टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड यदि इक्विटी शेयर है या मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिर्फ दो चीज याद रखो, इक्विटी शेयर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, 15% से टैक्स लगेगा। कंडीशन क्या है? 24 महीने से कम रख रहे हो, 24 महीने से ज्यादा रख रहे हो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। फिर 112A में 10% से टैक्स पे करोगे। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन, यदि आपने एक मशीन खरीदी है लेकिन वो 24 महीने से कम के लिए खरीदिया है तो आपको स्लैब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड हो जाएगा और स्लैब रेट से टैक्स देना है। 24 महीने से ज्यादा के लिए खरीदिया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड हो जाएगा और उस पर आपको 10% की रेट से क्या है? टैक्स देना है। अब हम चलते हैं अपने एग्जम्पशन की ओर। एग्जम्पशन यानी सरकार जो है छूट प्रोवाइड करती है हमें कि अगर आपने ये चीज करा है तो हम आपको इस पे टैक्स नहीं लेंगे। जैसा कि मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये रहा, ये कैपिटल गेन नहीं, एग्जम्पशन आ जाएगा हमारा 50A में। कहाँ गया एग्जम्पशन? फ्रॉम सेल नहीं है हमारे में, कैपिटल एसेट, हाँ ये रहा एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसा कि आप देख रहे हो, क्या एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या क्या एग्जम्पशन है? सर आपने बीच की वैल्यू क्यों रिप्लाई, क्योंकि बीच की चीज है ये जो है, अगर आप रेगुलर बैच में हो, अगर आप बिल्कुल ही सही हो, मतलब पेपर के समय नहीं पढ़ रहे हो, उससे पहले पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ने का आपको फायदा है। इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा नॉलेज में और एक बिल्कुल डेप्थ नॉलेज में प्रोवाइड होगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा और एक डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड होगा। पर जो कि हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हैं
तो उसमें सिर्फ जो है हम सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहला एग्जामिनेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एग्जामिनेशन हमें जो है मिलेगा, सबसे पहले एग्जामिनेशन मिलेगा 54 में। वो कैसा एग्जामिनेशन होगा? सरकार कहती है यदि आपने घर बेच के घर खरीदा है, क्या घर बेच के घर खरीदा है तो आपको मैं एग्जाम्प्ट दूंगा। यानी आपको सपोज करो 25 लाख का आपने जो है घर खरीदा था, उसको 30 लाख में बेचा, फिर उस 30 लाख से एक नया घर खरीद लिया, क्या नया घर खरीद लिया, तो सरकार कहती है मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगी, टैक्स फ्री हो गया, ठीक है। सेक्शन नंबर 1454 द्वारा बताया था, सरकार कहती है कि आपके पास कोई घर था, सपोज करो 1 लाख रुपए हो, 16 मतलब 1 करोड़ का घर था, आपने उसे 1.5 करोड़ में बेचा। अगर आप वो 1.5 करोड़ में नया घर खरीद लेते हो तो सरकार बोलती है कि मैं 1 रुपए टैक्स नहीं लूंगी। पर अगर आप 1.5 करोड़ में नया घर नहीं खरीदते, सरकार बोलती है कि बचे हुए 50 लाख को मैं टैक्स लूंगी, ठीक है। फिर ऐसा जो है सरकार ने जब ये छूट प्रोवाइड करी तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, घर बेच के घर खरीदने लगे और इस तरीके से वो टैक्स की चोरी करते रहे, ठीक है। तो सरकार ने फिर इससे बचने के लिए एक नया रूल और लागू करा, एक नया रूल और लागू करा 54 में। सरकार ने कहा कि मैक्सिमम आप 2 घर को खरीद सकते हो, ठीक है। 2 घर से अगर ज्यादा आप खरीदते हो, यानी एक टाइम पे 2 घर से ज्यादा आप खरीदते हो तो मैं आपको एग्जम्पशन नहीं दूंगी। यानी आपने 1 करोड़ का 2 करोड़ का घर आपका 3 करोड़ में बेचा, तो 3 करोड़ से आप 3 घर खरीदते हो, सरकार बोलती है मैं आपको छूट नहीं दूंगी। सिर्फ आपके पास कितने घर होने चाहिए रहने के लिए? 2 घर। 2 घर से एक भी घर फालतू आपने खरीदा है तो सरकार उस पर क्या करेगी? टैक्स ले लेगी, ठीक है। फिर आता है कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर, यानी 54B में। देखो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अगर गांव की जमीन यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप बेचते हो तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती है। सरकार समझती है कि गांव के जो लोग हैं मतलब अभी वो इतनी इनकम नहीं कमाते कि वो टैक्स पे कर सके, तो सरकार ने क्या कहा कि जो गाँव की जमीन बेचेगा उसको मैं टैक्स नहीं दूंगा। पर सरकार ने कहा कि अगर आप शहर की जमीन बेचोगे तो मैं उससे क्या करूंगा? टैक्स लूंगा, क्या शहर की जमीन बेचोगे टैक्स लूंगा। तो ये ऐसा होने लगा फिर जो शहर वाले जो अपनी जमीन बेचने लगे, तो जो जमीन जो आपको पता है शहर में कितनी कितनी महंगी वैल्यू बिकती है और फिर ज्यादा टैक्स भी आने लगा। तो ऐसे जो है लोग मतलब लोग अनसेटिस्फाई हो गए, सरकार से खुश नहीं लग रहे, सरकार से जो है हैप्पी नहीं थे। तो सरकार के पास गए, बोला सरकार कुछ एग्जम्पशन हमें ही प्रोवाइड करो। तो सरकार ने कहा चलो एक एग्जम्पशन प्रोवाइड करता हूँ। सरकार ने कहा बेचो, यानी अपनी अर्बन यानी जो शहरी इलाकों में जमीन है आप उससे बेचो, मैं छूट दूंगी। पर कंडीशन ये है कि उस जमीन को बेच के या तो आप एक नया जमीन खरीद लो, खाली खेत बेचा मैंने अर्बन शहर में, यानी शहर में खेत बेचा जो कि अर्बन है, या तो एक नया जमीन खरीद लो, नहीं तो आप क्या करो टैक्स भरोगे। यानी जमीन के बदले अगर जमीन खरीद लोगे मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगी, वही घर वाला हिसाब है। घर के बदले घर खरीद लो और 2 घर से ज्यादा नहीं खरीदना है, कितना? 2 घर से, 2 घर से ज्यादा खरीदोगे टैक्स पूरा लग जाएगा। सेम 54B में कहा कि अर्बन की एग्रीकल्चर लैंड बेच के या तो अर्बन की खरीद लो या तो गांव में जाके कोई भी जमीन खरीद लो, जमीन के बदले जमीन खरीदते हो तो पूरा का पूरा छूट दूंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला एग्जम्पशन जो कि क्या? सेक्शन 54D। ये सेक्शन 54D जो है वो इंडस्ट्री वालों के लिए, यानी जो फैक्ट्री का ओनर है उन सब के लिए जो है इन्होंने कहा, फैक्ट्री के ओनर को इन्होंने एग्जम्पशन प्रोवाइड करी कि उन्होंने कहा कि यदि आप इंडस्ट्री के लिए जमीन खरीदते हो तो अगर उस पर आपको कोई कैपिटल गेन होता है, यानी सपोज करो मेरी जमीन है इंडस्ट्री एरिया में, यानी इंडस्ट्री एरिया आने वाली है, मेरी जमीन वहां पे जा रही है, तो इंडस्ट्री वाला आएंगे मेरी जमीन खरीदेंगे और मैं जाहिर सी बात है मैं हाई रेट पे बेचूंगा, हाई रेट में बेचूंगा तो मुझे कैपिटल गेन होगा। पर क्या मैं जमीन बेचना चाहता? नहीं, पर मजबूरी में मुझे बेचना पड़ा क्योंकि सरकार का प्रेशर आता है, सरकार बोलती है कि नहीं आप दो, इससे एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, ठीक है, इससे क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, तो मुझे बेचनी पड़ जाती है और मेरी तो इच्छा थी नहीं। तो फिर सरकार बोलती है अगर आपने इंडस्ट्री एरिया के लिए अपनी जमीन बेची है फिर आपने उसके बदले कोई दूसरी जमीन खरीद ली है तो भी मैं आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड करूंगी। क्या? इंडस्ट्री एरिया में बेच के कहीं और जमीन खरीद लेते हो तो भी आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड करूंगी। इस प्रकार हमारे जो कैपिटल गेन के सारे एग्जम्पशन कंप्लीट होते हैं। मेनली 3 एग्जम्पशन है, घर के बदले घर खरीद लो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले कोई दूसरी जमीन खरीद लो, यदि इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री लैंड है आपकी, यानी आपकी लैंड जो है फैक्ट्री बनाने के लिए यूज हो रही है तो उस लैंड को बेच के एक नया लैंड खरीद लो। 3 जगह आपको एग्जम्पशन मिलती है। इस प्रकार से मैंने आपको बिल्कुल ही कंसेप्चुअली जो एग्जाम में आने वाले एग्जम्पशन है वो पूरा प्रोवाइड करा है। हालांकि अगर आप जब मेरे नोट टेलीग्राम से जाकर देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें भी काम किया है, यानी कोई भी चीज फालतू तो है नहीं, पर वही है
कि आप एग्जाम से पहले ही से देख रहे होगे, तो आपको जो है अभी आपका मेन मोटिव होना चाहिए एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना। और फिर अगर आपको फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो इसको बढ़िया से पढ़ सकते हो। नोट्स इतने कंसाइज वे में अगर आप ओरली भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू। राम राम।